इसको मैंने बहुत ही स्ट्रांगली रिकमेंड किया हुआ है अपनी वेबसाइट के ऊपर भी, और उसके अलावा और भी अपने कई सेशंस में मैंने इसको रिकमेंड किया है। और ये बुक मैंने तकरीबन आज से 8 साल पहले पढ़नी शुरू करी थी और अभी तक ये मेरी फेवरेट बुक में से एक है, जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। नाम ही 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई बुक थिंक एंड ग्रो रिच ये दुनिया की अकेली ऐसी बुक है जिसको लिखने में सालों लग गए। कई सालों तक इस बुक के लिए रिसर्च चलती रही। 500 से भी ज्यादा उस समय के अमीर लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के लिए और लाइफ में सक्सेस पाने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जिनको फॉलो करके कई लोग रियलिटी में सक्सेस हुए हैं और आगे हो रहे हैं। थिंक एंड ग्रो रिच ऐसी बुक है जिसने अब तक ना जाने कितने लोगों को अमीर बनाया है, या जितने लोगों को कुछ बड़ा करने के लिए इंस्पायर किया है उतना ना कोई बुक ना कोई लीडर कर पाया है आज तक। और इसीलिए बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग इसको पढ़ने के लिए सलाह देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि आखिर ऐसे कौन से रूल्स और प्रिंसिपल्स इस बुक में बताए गए हैं जो कि इसको इतना खास बनाता है। दोस्तों, नेपोलियन हिल एक मैगजीन पे काम कर रहे थे और उसी मैगजीन के लिए उनको अमेरिका के एक बहुत रिच और सक्सेसफुल इंसान का इंटरव्यू लेने का मौका मिला, जो कि उस टाइम के सबसे अमीर इंसान भी थे। उनका नाम एंड्रे कार्नेगी था। एंड्रे कार्नेगी ने अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल और बहुत मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया था। उनका इंटरव्यू मात्र 3 घंटे का रखा गया था, लेकिन इनका इंटरव्यू 3 दिन तक चला। एंड्रे कार्नेगी ने जिंदगी में बहुत ही स्ट्रगल किया था और वो बहुत ही गरीबी से उठकर इस मुकाम पे आए थे, तो वो अच्छे से जानते थे कि गरीब होना अपने आप में कितना ज्यादा बुरा है। एंड्रे कार्नेगी नेपोलियन हिल को एक चैलेंज देते हैं। वो कहते हैं कि मेरे जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर एक सक्सेस को अचीव किया है, जिन्हें अमीर बनने के और सक्सेस को हासिल करने के कुछ ऐसे राज पता है जो कि एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। और हमारी ये नॉलेज अगर हमारी मौत के साथ दफन हो जाती है तो ये अब तक की सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। इसीलिए अपनी जिंदगी के 20 साल ऐसे लोगों से मिलिए, उनका इंटरव्यू लीजिए जिन्होंने अपनी गरीबी को हराकर एक सक्सेस को हासिल किया है, और फिर उस पूरे ज्ञान को एक छोटे से फॉर्मूले में बदल के दुनिया के उन लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो करना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन सही नॉलेज और पर्याप्त सुविधा ना होने के कारण एक कंफर्ट में फंस के रह जाते हैं। क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे पैसे से बढ़कर कई बड़ी पावर काम करती हैं। कई ऐसे थॉट्स काम करते हैं जो साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। इंसान सोचता है कि काश उसके पास पहले से ही बहुत सारा पैसा होता, इसीलिए इसी सोच की वजह से वो अपने उन थॉट्स पे काम नहीं कर पाता जो एक्चुअल में पैसे से बहुत बड़ी और जरूरी है। इस चैलेंज को नेपोलियन हिल एक्सेप्ट करते हैं और पूरी दुनिया में अलग अलग जगह जाके अमीर और सक्सेसफुल लोगों का इंटरव्यू लेते हैं। उन्होंने 500 से ज्यादा लोगों का इंटरव्यू लिया और 1000 से भी ज्यादा नोट्स बनाए, और उन सारे नोट्स को कंबाइन करके उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स बनाए। इस प्रोसेस को करते करते उनको 20 साल लग गए। इसके बाद तैयार हुई थिंक एंड ग्रो रिच बुक। तो आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं 13 प्रिंसिपल्स में से 5 प्रिंसिपल्स के बारे में बताऊंगा। आप इसको अच्छे से समझ के और फॉलो करते हैं तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आपके लिए पैसा कमाना और सक्सेस पाना बहुत ही आसान हो जाएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लें। प्रिंसिपल नंबर 1, बर्निंग डिजायर। किसी भी मुकाम पे पहुंचने की शुरुआत एक डिजायर से होती है। डिजायर यानी कि एक प्रबल इच्छा कि यार ये चीज मुझे किसी भी हाल में हासिल करनी है। एक ऐसी इमेज जिसे वो पाना चाहता है। इस दुनिया में सभी का डिजायर होता है। किसी के लिए वो जॉब है, किसी के लिए बिजनेस और भी बहुत कुछ। लेकिन सामने वाले को देख के अगर आपका डिजायर चेंज होता है, अगर आप बिजनेसमैन से मिलते हैं तो आपको भी लगता है कि आपको भी बिजनेस करना चाहिए, तो वो चेंजिंग डिजायर है, बर्निंग डिजायर नहीं है। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप किसी कार को खरीदने का डिजायर बना लेते हो तो आपको पूरे सिटी में या आप जहां भी जाओ आपको वही कार दिखेगी। लेकिन अभी आपके ब्रेन में एक बर्निंग डिजायर है, तब हमारे ब्रेन में कुछ ऐसे केमिकल्स रिलीज होते हैं जो आपको उस डिजायर को रियलिटी में पूरा करने के लिए चाहिए। लेकिन सिर्फ बर्निंग डिजायर से नहीं होता, इसके लिए आगे के प्रिंसिपल्स को भी ध्यान से समझे। प्रिंसिपल नंबर 2, इमेजिनेशन। इमेजिनेशन का मतलब बड़े सपने देखना नहीं है, लेकिन असल में हमारी सक्सेस में इमेजिनेशन का बहुत बड़ा रोल होता है। आपने अपना डिजायर बनाया है कि आपको अमीर बनना है, आपको पैसा कमाना है, लेकिन ऐसे में आपके पास 2 रास्ते होते हैं। या तो आप कोई गलत काम करके जल्दी पैसा कमाएं, या तो कोई अच्छा काम करके पैसा कमाएं। आपने स्कैम 1992 तो देखी ही होगी। उसमें हर्षद मेहता का गोल सिर्फ पैसा था और उसका रिजल्ट आप जानते हैं।
इसीलिए नेपोलियन हिल दूसरे टाइप के इमेजिनेशन को बताते हैं कि आप अपना एक डिजायर बनाओ, खुद का एक बेटर वर्जन को इमेजिन करो कि कैसे आप खुद को केपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने डिजायर को पूरा कर सकते हो। और अब आता है इन दोनों प्रिंसिपल को कंबाइन करके तीसरा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 3, ऑटो सजेशन। जब हम अपना एक बर्निंग डिजायर बना लेते हैं कि जैसे मुझे एक बिजनेस करना है, और फिर हम उसमें खुद का बेटर वर्जन इमेजिन करते हैं कि यार मुझे खुद को केपेबल बनाकर एक सही डायरेक्शन में मेहनत करके अपने बिजनेस में सक्सेस चाहिए। और जब हम इस पूरे प्रोसेस को बार बार अपने ब्रेन में रिपीट करते हैं तब हमारा ब्रेन ऑटो सजेशन मोड पे चला जाता है, यानी ये सारी चीजें हमारी सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती हैं और फिर हमारा ब्रेन उस डिजायर को पूरा करने के लिए हमें सही सजेशंस देता है। एग्जाम्पल से समझते हैं, जब हम एक बार बाइक चलाना सीख जाते हैं तो हमें बार बार याद नहीं रखना पड़ता कि हमें कब ब्रेक लगाना है, कब गियर लगाना है। हम ऑटोमेटिक ये सारी चीजें सिचुएशन के हिसाब से बदलते रहते हैं और ये इसलिए होता है क्योंकि हम बार बार उसकी प्रैक्टिस करते हैं, बार बार उसी काम को रिपीट करते हैं। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल नंबर 4, टेक डिसीजन। दोस्तों, नेपोलियन हिल ने उन सभी 500 लोगों का इंटरव्यू लेने के बाद 30 वजह निकाली और उन सभी 30 वजह में सबसे टॉप पे जो वजह थी वो थी अपने काम को बार बार टालना, एक सही डिसीजन ना ले पाना। यानी जब हमारी लाइफ हमें वो मौका देती है, जब हमें एक सही डिसीजन लेके अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल सकते हैं, उस वक्त 90% से भी ज्यादा लोग केवल सोचते हुए टाइम निकाल देते हैं। ना तो वो काम को करने का डिसीजन ले पाते हैं, ना तो वो काम को ना करने का डिसीजन ले पाते हैं कि मैं ये नहीं करूंगा। वो बस बहाने बनाकर उस काम को टालते रहते हैं और यही उनके लाइफ में फेलियर की सबसे बड़ी वजह बनती है। इसीलिए सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रिंसिपल नंबर 5, अवॉइड फियर। थिंक एंड ग्रो रिच बुक नेपोलियन हिल बताते हैं हमारी लाइफ में जितना बड़ा गोल होगा उतना ही बड़ा फियर होगा। कई बार हमें फेल होने का डर और कई बार हमें आगे बढ़ने का डर आगे बढ़ने नहीं देता। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि काश वो काम उस टाइम पे कर देता या वो डिसीजन ले लिया होता तो आज मेरी लाइफ बहुत अच्छी होती। लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपने वो क्यों नहीं किया तो वो कहते हैं फियर, यानी डर। नेपोलियन हिल कहते हैं कि सक्सेसफुल इंसान उस डर से जीत के एक सही डिसीजन ले पाता है, इसीलिए वो सक्सेसफुल है। तो इसीलिए आपको भी उस फील्ड के फियर से जीतना होगा अगर आपको भी सक्सेसफुल होना है तो। दोस्तों, बाकी के प्रिंसिपल्स हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर जरूर करें। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर करें। धन्यवाद।